श्रीमन लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगमुधारायण श्रीमन नारायण जगमुधारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। लोग परेशानी बताइए जो बना इसको उठा दिया को हटाइए इसको, हाँ या तो ऊपर के लिए हटा दीजिए, इसे बांध दीजिए। कहाँ क्या बांधने का व्यवस्था परेशान तो थोड़ी बांध में हटिए, पहले साइड से बांधना चाहिए, लोग को परेशानी हो रहा है या तो ऊंचा बांधना चाहिए। हटिए जल्दी गेट में अनंताचार्य की कृपा वेदांत पारगम रामकृष्णान सजवक विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायज्ञ यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्डं च भाले यस्यास्ते रक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र भद्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कई कई पारायण महानुभाव अभी आप जगदीशपुर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले आरा से चलकर आए हुए श्री गिरिधर शास्त्री जी द्वारा भी आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले केवल छपरा के महंत श्री संजय जी द्वारा भी आप कथा श्रवण किए। पावन भूमि पर पावन कथा का मैं निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, जीवन में हमारे पास सब कुछ हो, एक विवेक संतुलित न हो। विवेक अगर भ्रमित हो तो जीवन के साधन संसाधन हमें सुख प्राप्त नहीं कराते हैं। उसके द्वारा हम अपने जीवन को प्रशस्त मार्गों पर नहीं ले जा सकते। गायत्री मंत्र में ब्रह्म गायत्री में सबसे पहले बुद्धि की मांग की जाती है। धीयो जो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र आप लोग जो पढ़ते हैं उसमें मांग करते हैं क्या? धीयो जो न प्रचोदयात्। धी माने बुद्धि होता है, धीयो जो न प्रचोदयात्। यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया
अगर यहाँ पर याद नहीं किया गया जो सब का प्रयोग किया गया, हमारी बुद्धि को अच्छे मार्गों में लगाएं। बुद्धि ठीक है तो सब कुछ ठीक है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु व्यतीत करने के बाद अपने निज लोक गोधाम में जाने वाले थे, जिसको गोलोक धाम में कहा जाता है। यह पृथ्वी जो है, संसार जो है, वृंदावन अयोध्या द्वारिका जो है, ये भगवान का लीला धाम है। जैसे अभी आप यहाँ पर आए हैं कथा सुनने के लिए। वर्तमान समय अभी का पता तो आपका यही है, जब तक यहाँ 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा है, कोई आपसे पूछेगा अरे भाई कहाँ है, हमसे आप क्या कहेंगे? मैं महात्मा जी के यहाँ कथा पंडाल में हूँ, अमुक जगह। आप पर्चे देंगे ना, पर्चे आप देंगे। मैं महात्मा जी के यहाँ प्रवचन पंडाल में हूँ, जगह में हूँ। तो जब तक हम रहते हैं तब तक हमारा धाम होता है। एक वस्तु आपके वास्तविक धाम नहीं है। भगवान भी संसार में लीला करने के लिए आते हैं, संत महात्माओं को कृतार्थ करने के लिए आते हैं, प्राणियों को मंगल करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो उनका भी ये धाम होता है, चाहे वह अयोध्या हो, मथुरा हो, द्वारिका हो, लेकिन भगवान का वह धाम एक अलग है। वो कहाँ है? यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये भगवान का धाम है। भगवान ही सुनते हैं मेरा धाम कहाँ है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। यदि गत्वा, जहां जाने के बाद पुनः लौट करके आने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो पुष्प स्नान कुछ ही समय के बाद अयोध्या में उतरने वाला था। अयोध्या की नैसर्गिक छटा, प्रकृति छटा, राज प्रसाद की छटा को देख के सभी बांधव भालू, चाहे वह सुग्रीव जी हो, चाहे भीषण जी हो, कोई भी हो, सब लोग आश्चर्य में हुए। सुग्रीव जी ने तो पूछ ही दिया, बानर भालुओं ने पूछ ही दिया भगवान श्री राम से, प्रभु ये कलकल और छटछट की नाक करते हुए चारों तरफ प्रकृता से घिरा हुआ अपूर्व मनोरम यह कौन सा जगह है? इससे मालूम पड़ता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, बक्सर ये तो भगवान का धाम है ही। बद्रिकाश्रम भगवान का धाम है ही। श्रीरंगम और बालातिपति भी भगवान का धाम है। लेकिन एक और अलग भी धाम है जहाँ भगवान तीनों कालों में रहते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। उसका नाम क्या है? साकेत लोक के नाम से जाना जाता है, वैकुंठ लोक के नाम से जाना जाता है, गोलोक के धाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु व्यतीत करने के बाद जब अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में हुए, उस समय हमारे चाहने के बाद भी अगर कहीं नहीं हो पा रहा हो तो दैव की इच्छा मान करके, परमात्मा की इच्छा मान करके चुप लगा रहना चाहिए। लेकिन प्रयास का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। हमारा प्रयास, हमारा अभ्यास, हमारा कर्म, हमारा कर्तव्य एक दिन हमारे भविष्य और भाग का जन्य हो जाता है। भविष्य और भाग की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं होती। हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, आपने सुना होगा 17 बार जरासंध भगवान श्री कृष्ण से हार गया। 1-2 बार नहीं, 17 बार हार गया। 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण की मथुरापुरी पर चढ़ाई किया था। 23 अक्षौणी सेना लेकर के, और उसमें 23 अक्षौणी सेना बहुत होती है। महाभारत संग्राम में मात्र 18 अक्षौणी सेना थी। मात्र 18 अक्षौणी सेना के मतलब 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार। 18 अक्षौणी सेना के मतलब, यहाँ पर 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध
भगवान श्री कृष्ण की मथुरापुरी पर चढ़ाई किया। भगवान श्री कृष्ण ने 17 बार जरासंध को हरा दिया, 17 बार हरा दिया, फिर भी जरासंध साहस नहीं छोड़ा। 18वीं बार जरासंध जो है पुनः मथुरा पर चढ़ाई किया, और चढ़ाई नहीं किया, 18वीं बार भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से भगा दिया जरासंध। कथा आप जानते होंगे, ये अच्छी बात नहीं थी, लेकिन मैं कथा प्रसंग पर कहता हूं कि हमारे द्वारा कर्म और पुरुषार्थ अंतिम क्षण और अंतिम पल तक त्याग नहीं करना चाहिए। एक दिन हमारी असफलता जो है वो सफलता में परिणत हो जाती है, याद रखिएगा। एक दिन हमारी असफलता सफलता में परिणत हो जाती है, और एक दिन हमारी सफलता भी असफलता में परिणत हो जाती है। और हम सफल हो गए, अब ये मानते हमारा कोई क्या करेगा, अब हमारा कोई क्या होगा, इसी में कभी कभी असफल होने की संभावना बन जाती है। याद रखिएगा, ये दोनों घटना हो सकती है। कभी कभी हमारी सफलता असफलता में परिणत हो जाती है, और कभी कभी हमारी असफलता जो है, अगर हम हमेशा कर्म करते रहते हैं तो सफलता में परिणत हो जाती है। उदाहरण के रूप में दोनों इसी कथा से प्रसंग से हो जाएगा। जरासंध ने 17 बार मथुरापुरी पर चढ़ाई किया, असफल रहा। 18वीं बार उसकी असफलता सफलता में परिणत हो गई, और मथुरा पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त कर लिया। भगवान और भगवान श्री कृष्ण के लोग ये माने कि जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 17 बार जब हार चुका है, अब ये क्या करेगा। हुआ क्या, 18वीं बार जरासंध से मथुरापुरी वासियों को पलायन होना पड़ा, हारना पड़ा। सब लोग बता जाते हैं, कभी कभी असफलता सफलता में परिणत हो जाती है, और कभी कभी सफलता भी असफलता में परिणत हो जाती है। इसलिए धीर पुरुष और वीर पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को हमेशा सजग रहना चाहिए। सजग रहना एक कायरता नहीं है, याद रखिएगा। सजग रहना एक कायरता नहीं है। भाई व्यवस्था ठीक नहीं, आप लोग सुन रहे हैं? बाबू पीछे को लोग रोके नहीं, आप लाइन से बैठा रहे हैं, सुनिए, किनारे बैठा दीजिए, सुनिए पहले, है ना जी? ऐसे थोड़ी व्यवस्था होता है ना। ये किनारे से आदमी माताओं को जिनको बैठा नहीं जा रहा है, कुर्सी लेकर के टेबल लेकर बैठा दिए, एक बैठा रहे, पीछे को रोके नहीं। ये देखो व्यवस्था हो रही है आपका। अभी आज छोड़ दीजिए, लेकिन कल ध्यान दीजिएगा, किनारे किनारे कुर्सी लगा दीजिए। वो जो माताएं जो रोगी हो, बूढ़ हो, रोगी हो, उनको बैठा दीजिए, लेकिन बीच में थोड़ा पीछे लोग नहीं रहा। ऐसी बात नहीं ना है, अपने समझना चाहिए, अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए जरूरत कीजिए, व्यवस्था हो, लेकिन व्यवस्था में व्यवस्था मतलब समझना चाहिए। किनारे पर से माता जी मतलब जो रोगी हो, बूढ़ी हो, क्या बैठा दे, भाई तो लगा हुआ सुनाई पड़ेगा। चलिए, तो मैं निवेदन करना चाहता था, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जिस जरासंध को पलायन किया, वही जरासंध विजय को प्राप्त कर लिया। अतः जीवन में सजग और संयम रहना एक कायरता नहीं है। आज के लोग सजग और संयम नहीं रहते हैं, इसी में कहीं न कहीं विस्फोट हो जाता है। आप देखेंगे, हमारा विषय नहीं, लेकिन तो मैं व्यवहारिक बात करते रहता हूं। हमारे देश के कर्मधार, हमारे देश के प्रहरी, हमारे देश जिनके कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं, बॉर्डर पर जो सुरक्षा करने वाले होते हैं, कभी कभी घटना होती है, कुछ दिन तो सजग रहते हैं, साल महीना 6 महीना या फिर 1-2 बरस हो जाता है तो सोचते और कुछ नहीं होगा। अतः पीछे में क्या हो जा रहा है, रोज आप पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, काश कोई घटना हुआ जैसे वो सजग और संयम हुए, उसी तरीका से वो हरने से सजग और संयम रहते, ऐसी घटना होने की नौबत बहुत कम आता। लेकिन जब हो जाता है तो सजग होते हैं, पुनः कुछ दिन बाद अपने आप में सजग और संयम कम हो जाते हैं, इसीलिए हो जाता है। तो जीवन में सजग होना, संयम होना
एक कायरता नहीं है, ये मानव की अपने आप क्या है, विकसित मनुष्य की पहचान है, विकसित राष्ट्र की पहचान है। इसलिए आपने सुना होगा बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं उनको नमक रोटी का अभाव है, सोने का अभाव है, गाड़ी घोड़ा का अभाव है, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, खरबपति हैं, लेकिन रोज क्या करते हैं, हमेशा बिजनेस व्यापार उद्योग करते रहते हैं कि ये नहीं तो हमारे लिए क्या हो सकता है। हम संसार के एक साधारण सामान्य लोग क्या करते हैं, अब 2-4-10 करोड़ रुपया हो गया, अब उनको पता ही नहीं चलता कितने वो धन के पास हो गया, पता ही नहीं चलता है। जो गाड़ी खरीदे, ये घर बनाए, कहीं फ्लैट ले लिए, कहीं कपड़ा, कहीं बढ़िया मन लगे, सुना क्या सिगरी पर नाराज होते वही पहनता हुआ। मैं किसी पर कमेंट नहीं करता, मैं बाहरी बात करता हूँ। और बेचारे ऐसे करते करते जो 10 करोड़ रुपया था वो होते होते क्या हो गया, 1 करोड़ में आ गया, और करोड़ में आ गया, परिवार है उसमें बंटवारा हो गया, फिर जहां से उठे थे वही पाके गिर गए। बताइए क्यों ऐसा हुआ? हमने जो हमारे व्यवसाय करने का जो तरीका था उसको हमने समझा नहीं। इसीलिए कभी आप यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हो, कितना भी धन हो जाता है, आपको 1 लाख रुपया दान दे देगा, क्या देखिएगा, 1 लाख रुपया दान दे देगा, लेकिन सामान खरीदने जाएंगे, अगर ठीक 4 लाख छोड़ दीजिए, नहीं महाराज ये मेरा व्यवसाय है, वो 4 लाख छोड़ना नहीं चाहता है, लाख में भले आपको दान दे देगा। ये व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाता है, व्यवहार से समझौता किया जाता है। याद रखिएगा, जब जब भी व्यवस्था से समझौता हुआ है तब तब वह व्यवस्था उथल पुथल हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार वालों को समझाने के लिए अपनी सुधर महाराज की सभा में संबोधित करते हुए हे महानुभाव, जीवन में धन होना ही चाहिए, जीवन में बल होना ही चाहिए, जीवन में पद होना ही चाहिए, जीवन में ऐश्वर्य वैभव होना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग विवेक से करना चाहिए। अगर विवेक से धन का, जन का, पद का, वैभव का उपयोग नहीं करते हैं तो धन को जाने में देर नहीं लगती है। धन का एक नाम है चंचला, लक्ष्मी जी का एक नाम क्या है, चंचला। इतनी पूछिए लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जेठी जानी देवता देवी है, पूछे कि देवी जी कभी रोग ऐसा आपको होता था क्या? महाराज नहीं होता। ये रोग कैसे हो गया? क्योंकि रोग का कारण तो आप है, हम हैं। हाँ, हम कैसे हैं कि जे भी आप वेद के मंत्रों को जब उच्चारण करते हैं, श्री सुक्तम पुरुषोत्तम का उच्चारण करते हैं, उसमें आप आते हैं ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी अनपगामिनी जस्याम हिरण्यम बिंदेयम कामस्व सुसाना। जब आप महाराज स्तुति करते हैं अनपगामिनी, अनपगामिनी लक्ष्मी कब होगी? जब जेठी जानी जाएंगी। जेठी जानी का लक्षण क्या है? घर में दरिद्रा देवी का लक्षण क्या है? दोनों हाथों से बाल खजलाना। ऐसा घर में माताएं करती है, पुरुष करता है, तो वहां पर दरिद्रा देवी का वास होता है। घर के द्वार के चौखट पर बैठना ये भी अशुभ है। बैठ कर हमेशा पैर हिलाना, बहुत होते हैं बैठे रहते हैं तो पैर हिलाने लगते हैं। कितने बड़े बड़े विद्वान पूजा पाठ करने वाले हैं, जब क्या बोल रहे हैं भाई, कुछ विद्वान लोग इस तरह पाठ करता है। और बताइए जो सुनाई नहीं पड़ रहा है, बेचारा पूजा पाठ करने वाले का कल्याण होगा? होगा? नहीं होगा। याद रखिएगा, शास्त्र का वाक्य है, जैसे कि आपने कुंती के लिए पूजा कर रहा है, कुंती में से अगर बिंदु हट गया ऊपर से क्या हो गया? कुंती हो गया। पूजा पाठ आप कराएंगे, अब फल मिलेगा कुंती को। इसीलिए शब्द का बहुत बड़ा महत्व होना चाहिए। लोग कह देते कि भाव को भाव, ठीक है, भाव को भाव जो है वो भक्ति पक्ष में है, कर्मकांड पक्ष में नहीं लिया जाएगा, वेद में नहीं लिया जाएगा। अपने आप में भक्ति पक्ष में ठीक है, आपके पास नहीं साधन है, आपने लाकर करके कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं।